जय श्री राम सभी को। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी कुशल हों, आपका जीवन मंगलमय हो। इस प्रार्थना के साथ आज पुनः आपके समक्ष में आई हूँ। कल भगवान शिव की पावन स्तुति का गायन हम सभी ने किया था और इतनी अद्भुत स्तुति भगवान श्री शिव की, महाकाल की जब हम गायन करते हैं तो हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हुए आप सभी के साथ पुनः मैं उपस्थित हूँ। मेरे भाई बहन, आज बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग हम सभी भगवत नाम के साथ में प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक बात मैं करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ। आप जहाँ भी रहें, जिस भी स्थिति में रहें, घर पर रहें, ऑफिस में रहें, अपने किसी अन्य यात्रा में हो, कहीं भी हो, हर समय हर क्षण भगवत नाम आपके हृदय में आपकी श्वासों के साथ चलते रहना चाहिए। क्योंकि आज का जो कोरोना काल है, आज की जो महामारी का समय है, पता नहीं कौन सा समय, कौन सा हमारी श्वास अंतिम है, हम अगली श्वास ले पाएंगे या नहीं, ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन इसी कारण से मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी जितना भी आपको समय मिले, आप उस समय में अपनी इस जिह्वा को पवित्र करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए भगवत नाम हमेशा स्मरण करते रहें। भोजन बनाना हो माताओं को, सफाई करनी हो, घर के काम हो, विद्यालय के काम हो, ऑफिस के काम हो, चलते फिरते, आते जाते, गाते, सब समय भगवान का नाम आप लेते रहें। क्योंकि बहुत सुंदर लिखा गया है, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना हो। इसीलिए जिस प्रकार से व्यर्थ चीज़ें हम छोड़ देते हैं, फिर पछताते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, कर लेना चाहिए था, तो ये जो श्वास एक हम लेते हैं, एक बार हम छोड़ते हैं, इस श्वास को वृथा मत गवाओ, व्यर्थ मत जाने दो। प्रयास करो कि जितनी बार हम श्वास लें उतनी बार भगवान का नाम हमारे साथ हो। आपने देखा होगा कि पुराने बुजुर्गों में आज भी एक परंपरा, एक आदत देखने को मिलती है कि जब उनसे उठा नहीं जाता, पैरों में दर्द होता है, तो कहते हैं हरे राम, उठा नहीं जाता। अगर जम्भाई आती है तो कहते हैं राम राम, हरि ओम। प्रारंभ से ही उनके जीवन में हर समय प्रयास किया जाता है कि हम भगवान का नाम किसी भी माध्यम से निकले लेते रहें। इसी प्रकार से ईश्वर के नाम को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए, एक अभिन्न अंग बना लीजिए, और जब भी आप कोई काम करें तो भगवान के नाम से उसको प्रारंभ करें और उसको लेते रहें। ऐसा करने से क्या होगा? जब हम भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम जाप करते हैं या मुंह से निकलता है, तो ईश्वर के प्रति हमारा भाव जगता है। और जब तक भाव नहीं जगेगा तब तक भक्ति में हम नहीं हो सकते, और जब भक्ति में नहीं होंगे तो हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हम भवसागर से नहीं तरेंगे, पार नहीं हो सकते। तो भाव को कैसे जागृत करें? भगवान श्री राघवेंद्र के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे अंदर ऐसा भाव जागृत करो कि हम आपकी सेवा कर पाएं, आपका भजन कर पाएं, आपका स्मरण कर पाएं। मेरे भाई बहन, भाव की महिमा बहुत अधिक है, अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन साधारण भाषा में अगर हम कहें तो भाव, आप लोग देखते होंगे बाजार में जाते हो, बिना भाव के कुछ भी नहीं मिलता, तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? आप दुकान पर जाते हो कुछ खरीदने के लिए, सब्जी लेने के लिए जाते हो, तो सब्जी वाले से पहले पूछते हो, भैया आलू का भाव क्या है, क्या भाव दिए हैं?
और अगर उसका और आपका भाव मैच कर जाए तो ही आप सब्जी खरीद पाते हो। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक परिवार में एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि जी बाजार जाओ और कुछ सामान ले आओ बाजार से। जाने लग गए। जब पतिदेव जाने लगे तो पत्नी समझाती है, आप बहुत सीधे हो, बाजार में बहुत ठग बैठे रहते हैं, जरा अच्छे से सामान लेकर के आना। पतिदेव चल दिए, बाजार में पहुंचे तो बरसात हो रही थी। याद आया पत्नी ने कहा था कुछ लेकर के आना, तो चलो छाता ही ले चलता हूँ। दुकान पर गए और दुकान पर दुकानदार से पूछा, भैया इस छाते का क्या भाव है? छाते वाले ने कहा 20 रुपये का छाता है। अब वो तो घर से सीख कर आया था, पत्नी ने समझा कर भेजा था कि ठग के मत आना, तो कहने लगे कि 10 रुपये दूंगा, छाते के 10 रुपये दूंगा, देना हो तो दे दो। दुकानदार ने सोचा बड़ा चालाक ग्राहक है, सीधे आधे 10 रुपये देने लग गया। कहा कि ठीक है जी कोई बात नहीं, 18 रुपये में ले जाओ। फिर ग्राहक ने कहा नहीं नहीं 18 नहीं 9 रुपये दूंगा। अच्छा ठीक है 15 रुपये दे दो। अच्छा काम करो आप 12 रुपये दे दो। महानुभाव बोले नहीं नहीं 6 रुपये दूंगा। दुकानदार ने सोचा मुझे बेचना ही है, चलो ना आपकी ना मेरी, एक काम करो 10 रुपये में ले जाओ। कहा कि 5 रुपये दूंगा। करते 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 दुकानदार ने कहा अच्छा ठीक है भैया, अगर आपको लेना ही है तो आप 8 रुपये दे दो और बात ख़त्म करो, छाता ले जाओ। बोलने लगे 4 रुपये दूंगा। अब दुकानदार को हंसी आई और कहने लगा एक काम करो आप मुफ्त में ही ले जाओ। ग्राहक बोला अच्छा एक काम करो, एक नहीं 2 दे दो, दोनों ले जाऊंगा। तो कुछ ऐसे भी महानुभाव है कि भाव, ध्यान देना, भाव न मिलने के कारण, भाव सही न होने के कारण एक छाते जैसी एक साधारण सी वस्तु जब हमें नहीं मिल पाती तो एक अनमोल ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय सानिध्य है, वो परमात्मा हमें बिना भाव के कैसे मिल सकते? नहीं मिल सकते। इसीलिए भाव जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने जीवन में प्रयास करें कि भाव अच्छा रखें। अगर हमारे भाव मिल जाते हैं, परमात्मा के प्रति भाव कैसे बनाएं? बहुत सारी माताएं, बहुत सारे पुरुष भाई भगवान की प्रतिदिन पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, उनकी तिलक करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके प्रति भाव है। अगर हम ये सोच ले रही है तो भगवान है, इनको क्या आवश्यकता है, तो हम ये सब नहीं करेंगे। लेकिन जो एक भक्त है उसके हृदय में ये भाव होता है कि लड्डू गोपाल एक छोटे से बालक हैं, उन्हें स्वयं स्नान नहीं कर सकते, हमें ही कराना पड़ेगा। स्वयं नहीं खा सकते, हमें खिलाना पड़ेगा। खुद सो नहीं सकते, हमें सुलाना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे हम अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें उस छोटी सी प्रतिमा स्वरूप भगवान का दर्शन, भगवान का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब भाव पर टिका हुआ है। इसीलिए आज मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि कुछ करो या ना करो, पर ईश्वर के प्रति अपना भाव ऐसा बनाओ, ईश्वर से कोई रिश्ता बना लो, कोई संबंध बना लो। क्योंकि अगर आपका संबंध बन जाएगा तो स्वयं ही आपके मन में भाव आ जाता है। आप भगवान को अपना मित्र बना लो, मित्र भाव रखो। आप भगवान को अपना बालक बना लो या फिर अपना बड़ा भाई बना लो। जो भी आपके मन में भाव, या फिर जीवन में जिस रिश्ते की आपको कमी महसूस होती है, आपको जो रिश्ता अपूर्ण लगता है, जिस व्यक्ति की कमी लगती है, आप
वो व्यक्ति ईश्वर में देखने लगो, वो भाव ईश्वर के साथ जोड़ लो, और जब आपका वह भाव ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा तो आप विश्वास मानिए कि आपको फिर कोई कमी नहीं लगेगी। पर शर्त एक ही है कि जब भाव बनाओ तो पूर्णतया बनाना, पूरी तरह बनाना। ऐसा मत सोचना कि अगर उनकी जगह हमारा कोई मित्र होता तो हम ऐसा कर सकते थे, अरे ये तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। जो आप उस मित्र के साथ व्यवहार करते, जैसी देख रेख, जैसा ध्यान उस मित्र का, उस भाई का, उस सखा का आप रखते, वैसा ही परमात्मा का आप रखो तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में भाव प्रकट होने लगेगा। तो मेरे भाई बहन, आज का जो मेरा आप सभी से बात करने का जो मन था, उसमें यही बात मैं कहना चाहती थी कि ईश्वर के प्रति भाव जगाना बहुत आवश्यक है, और भाव कहीं और से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बाहर बाजार में नहीं मिलेगा। भाव आपकी आत्मा में, आपके हृदय में स्वयं जागृत होगा। बस आवश्यकता है तो एक बार ईश्वर से अपनी रिक्वेस्ट करने की, विनती करने की कि हे प्रभु, मेरे जीवन में आप इस प्रकार से आए, मैं आपसे ये संबंध बनाना चाहता हूँ। जैसे किसी से संबंध बनाना हो, किसी से विवाह करना हो, किसी के घर जाना हो, तो हम निवेदन करते हैं ना कि हम आपसे संबंध बनाना चाहते हैं, आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार से आज सभी बैठ कर के भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, ये जन्म जन्मांतर तक हमारा संबंध आप ऐसा बना दें, अटूट संबंध जो कभी टूटे ना। और भीष्म जी की वह प्रतिज्ञा हम सभी याद करें। जीवन में तो हम सब मांगते रहते हैं, परिवार हो, घर हो, गाड़ी हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो, अच्छे बच्चे हो, धन धान्य सब कुछ हो, सब मांगते हैं। लेकिन पितामह भीष्म का वह भाव हमारे अंदर होना चाहिए जो हम भगवान की चरित्र, भगवान की कथाओं में सुनते हैं। क्या विनती करी थी पितामह भीष्म ने? आइए एक बार मैं आपको गा कर के सुनाती हूँ, आप लोग सुनिएगा, उसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर भाव है कि जीने के लिए तो सभी मांगते हैं, लेकिन हमारा अंत समय, वह अंतिम पल जब हम इस संसार को, इस प्रतीक्षालय को छोड़ कर के जाएं, तो कैसा हो। प्रभु से ऐसा निवेदन पितामह भीष्म ने किया है। आइए गा कर के मैं आपको उसे सुनाती हूँ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, मथुरा का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्शना दिखावे,
आवे, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मेरे मुख में ही हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, मेरे मुख में हंसी हो, सूरत तेरी बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। यही प्रार्थना श्री गोविंद के चरणों में कि जब हमारा समय आए तो आपके चरण का ध्यान हो, आपका शुभ आशीर्वाद हो, आपकी सुंदर सूरत या हमारे हृदय में, हमारी आँखों में छाई हो, सुंदर आपका वही दिव्य रूप हो जिसके हम पागल हैं, दीवाने हैं। ऐसी आशा के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ अपने हृदय में आज से ही, इसी वक्त से, जो समय आप बर्बाद कर रहे हैं, जिस समय का दुरुपयोग आप विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यों में कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, प्रयास करें कि 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट प्रतिदिन नियम से हम ईश्वर के लिए निकालें, भगवत नाम के लिए निकालें। आप कुछ भी नहीं कर सके तो बस 5 मिनट एक काम प्रतिदिन करें। टाइम लगाकर, घड़ी लगाकर 5 मिनट एक काम करना है। क्या करना है? सिर्फ 2 पंक्तियाँ महामंत्र की आपको गानी है और कुछ नहीं करना, बस प्रार्थना करनी है, प्रभु बस हमें तो यही आता है, और कुछ मंत्र, पूजा पाठ, यज्ञ कुछ नहीं आता, सिर्फ यही गाना आता है। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इन 2 पंक्तियों को आप नित्य प्रति गाएं। आप सोच रहे होंगे जो 5 घंटे पूजा करते हैं, 4 घंटे पूजा करते हैं, हम 5 मिनट में भगवान हमारी क्यों सुनेगा? तो ऐसा नहीं कहा है। आधी से आधी घड़ी आधियों में पुनि आदि, आदि से आदि उसमें भी आदि, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। अगर आप नित्य प्रति 5 मिनट, 2 मिनट इस महामंत्र का जाप करेंगे, भोजन बनाते हुए, चलते फिरते, सफाई करते हुए, जो भी कार्य, मान लीजिए घर से ऑफिस जा रहे हैं, बाइक चलाकर जाना है, गाड़ी चलाकर जाना है, तो महामंत्र लगा लीजिए और वही करते हुए जाएं तो सकारात्मकता आपके अंदर आएगी, ईश्वर का नाम भजन हो जाएगा। और मैंने आपसे भाव की चर्चा करी, पर गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि भैया आप अगर नाम जप करते हो, राम राम करते हो, तो अगर एक बार आपके मन में भाव ना भी बन पा रहा हो और आप नाम जप कर रहे हो तो भी आपको फल मिलेगा। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाव से कर लो, कुभाव से, भाव नहीं भी बन रहा है ना कि अभी मन नहीं हो रहा है भजन करने का, लेकिन टाइम हो गया, संध्या शाम का समय हो गया, आरती का समय, लेकिन मन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बिना भाव के कर लो, आलस्य से कर लो,
तबीयत ठीक नहीं है, सोफे पर बैठकर आराम से कर लो, आलस्य से कर लो, किसी भी प्रकार कर लो। अगर आप कर लोगे तो गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, तब भी आपका दसों दिशाओं में मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। भगवान श्री राघवेंद्र से प्रार्थना करते हुए कि आप सभी नित्य प्रति उनके नाम का स्मरण करते रहें, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी अनुकंपा प्रभु आप सभी पर बनाए और स्वस्थ रहें, अपने घरों में सुरक्षित रहें और जो भी नियम आपको बताए जा रहे हैं उनका आप नित्य प्रति पालन करें। ईश्वर का नाम संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि भगवान का नाम सबसे बड़ा महामंत्र महामणि है और रक्षक है, रक्षा कवच है। इसीलिए अगर आप उसका नित्य प्रति पाठ करेंगे, कीर्तन करेंगे तो आप किसी भी रोग आपको छू नहीं पाएगा, कोई भी रोग आपको कष्ट नहीं दे सकेगा, आपको शक्ति मिलेगी उससे लड़ने की। आइए आज यही प्रार्थना करते हुए श्री गोविंद के चरणों में कि आप सभी को अपना आशीर्वाद, अपने श्री चरणों में स्थान, अपने आशीर्वाद का भागीदार बनाएं और आपके अंदर भाव का संचार करें। मैं अपनी वाणी को आज विराम करती हूँ। कल पुनः हम मिलेंगे एक विशेष संदेश के साथ, भगवत चरित्र के साथ, मानस की कुछ चौपाइयों का, रामचरितमानस का जो पाठ हम करते हैं उससे क्या प्रतिफल मिलता है, कैसे पाठ करना चाहिए, किस नियम से करें या ऐसे ही करें, कौन कर सकता है, इन सभी चीज़ों को हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।